नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे फिर एक जन सामान्य लोगों से, हर आम लोगों से, हर खास लोगों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय पर मुकदमा लेकर आया। जी हाँ, आज के इस मुकदमे में दो बातें होंगी अगर समय मिला, वरना अगले एपिसोड में दूसरे मसले पर बात किया जाएगा। आज एक महत्वपूर्ण बात होगी। तो पहली बात जो आज होगी कि क्या आप महिला हैं और आप अनसॉलिसिटेड कॉल, अपरिचित एनोनिमस कॉल से परेशान हैं। आपको वल्गर टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं और आपको लगातार फ़ोन करके डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपकी प्राइवेसी भंग की जा रही है या सिंपली आपको परेशान की जा रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। तो इसी मुद्दे पर बात होगी आज के इस एपिसोड में। जो दूसरी बात, ऐसा अनसॉलिसिटेड कॉल पुरुषों को भी आ सकता है, तो क्या आप पुरुष वर्ग में हैं तो आप कैसे इस समस्या से निपटेंगे। और जो सबसे बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि देखिए, जितने अपराध साइबर की दुनिया में हो रहे हैं उसमें मुख्य भूमिका व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया, खास करके ये इंटरनेट और ये फ़ोन है। अगर इसको हम फ़ोन को सेव कर लें और इसको दरकिनार कर दें तो हम साइबर क्राइम से 99% तक बच सकते हैं। तो सरकार ने भी इस बात का नोट लिया है और जैसा कि आपको मालूम है कि वैसे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये सामान बेचने के नाम पर जिसके पीछे, जिसके ग्रैब में ठगी की जाती है, साइबर क्राइम किया जाता है, प्रमोट करने के नाम पर जो ये कॉल आते हैं, ये अगर अनसॉलिसिटेड हैं तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अब सरकार ऐसा विचार कर रही है कि ऐसे अनसॉलिसिटेड कॉल अनरजिस्टर्ड नंबर से अगर आते हैं और आप परेशान हैं तो क्या इसको क्रिमिनल अपराध माना जाएगा। तो इन्हीं दो विषयों पर आज हम आपसे बात करेंगे। तो आइए पहले चलते हैं हम महिलाओं की तरफ, जिनके पास लगातार अनसॉलिसिटेड वल्गर मैसेजेस आ रहे हैं और जो परेशान हैं अपरिचितों के इस फ़ोन कॉल से। उनकी निजता भंग हो रही है, प्राइवेसी भंग हो रही है और वो चाह कर भी इस अनचाहे कॉलर से छुटकारा नहीं पा रही हैं। तो वो क्या क्या कर सकती हैं, कानून उनकी कैसे मदद कर सकता है। तो सबसे पहले तो आइए हम स्थिति देखते हैं। स्थिति क्या कहती है। ट्रू कॉलर के द्वारा कराए गए एक सर्वे से यह पता लगा कि 10 में से 8 महिलाएं इस समस्या से परेशान हैं। जो मुख्य तौर पर रिपोर्ट आई है, इसमें दिल्ली एक नंबर पर है, चेन्नई दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर पुणे है, जहाँ की महिलाएं ज़्यादातर परेशान हैं। अब 8 में से 10 महिलाएं इस समस्या से परेशान तो हैं, लेकिन जो डाटा कहता है वो यह कहता है कि इसमें से सिर्फ 12% लोगों ने पुलिस के पास कंप्लेन किया है और 88% लोगों ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने इस नंबर को ब्लॉक करके समस्या का समाधान होना मान लिया है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या नंबर ब्लॉक होना समस्या का अंतिम समाधान है, मुकम्मल समाधान है। तो फिलहाल सिर्फ 12% महिलाएं पुलिस तक पहुंची हैं और कंप्लेन की हैं। इस लो प्रतिशत के दो कारण हो सकते हैं। एक, आप पुलिस के चक्कर से बचना चाहते हैं
तो यह उचित नहीं है। अगर यह कारण है, इसके कारण आप इस क्राइम को रिपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो आप मेरी माने, आप बड़े समस्या में फंस सकती हैं। आप नहीं तो आपका जानने वाला कोई, क्योंकि क्रिमिनल को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह हो सकती है कि आपको शायद अपने अधिकार का पता ही ना हो और आप सोचती हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। खैर, अगर यह दूसरी कारण है तो आज की यह वीडियो आपकी समस्या का समाधान करेगी। जी हाँ, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, अगर आप कानूनी जानकारी के अभाव में इस समस्या का निदान नहीं पा रही हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके अधिकार क्या हैं, कानून आपके साथ कहां तक खड़ा है और कैसे आपकी सुरक्षा कर सकता है। लेकिन उस समाधान पर आऊं उसके पहले ज़रा हम पुलिस का पक्ष जानते हैं, पुलिस को देखते हैं कि पुलिस का इस मामले में क्या कहना है। देखिए, पुलिस का इस मामले में यह कहना है कि सन 2015 जब आईटी एक्ट 66A को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। जी हाँ, ये 66A पुलिस को इनॉर्मस पावर देता था, आईटी एक्ट में अरेस्ट का पावर देता था और इसका भारी संख्या में मिसयूज हुआ। कई पत्रकार, कई सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ एक्टिविस्ट पुलिस की मर्जी से जेल में डाल दिए जाते थे इस एक्ट के सहारे। ये एक्ट कहता क्या है कि जब कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन टूल के ज़रिए कोई अनवांटेड मैसेज करता है या ट्रांसमिट करता है, ऑफेंसिव मैसेज ट्रांसमिट करता है, तो इस 66A में उसको तब बिफोर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को के मिसयूज को देखते हुए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया से आम इंसान को जोड़ने के लिए इस एक्ट को निरस्त कर दिया। तो अब पुलिस कहती है कि जब से यह एक्ट निरस्त हुआ है, तब से ऐसे अनवांटेड, अनसॉलिसिटेड, ऑफेंसिव, सेक्सुअल, वल्गर मैसेजेस की बाढ़ आ गई है, क्योंकि उनके पावर सीमित हो गए हैं एक्शन लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इस मिथ को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन शर्त यह ज़रूर है कि जो भी विक्टिम है उसको आगे आकर पुलिस को शिकायत करनी होगी, पुलिस का हाथ मजबूत करना पड़ेगा, तो ज़रूर इस मामले में उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आइए, आपके पास अगर आप भी ऐसे किसी समस्या से परेशान हैं या आपके जानने वाले, तो आपके पास क्या क्या विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यही है कि आप पुलिस कंप्लेंट फाइल करें। मैं चर्चा करूंगा, आप कहेंगे ब्लॉक, डिलीट, कॉल छोड़ देना, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहला कानूनी विकल्प पुलिस कंप्लेंट फाइल करना है, और यह पुलिस कंप्लेंट सेक्शन 35A ऑफ आईपीसी की धारा के तहत की जा सकती है। सेक्शन 35A स्पष्ट तौर पे कहता है कि टू सॉलिसिट सेक्सुअल फेवर, मेक सजेस्टिव सेक्सुअल कमेंट अपराध है, और इस अपराध के लिए सेक्शन 35A में व्यक्ति को कम से कम 3 साल की सज़ा हो सकती है। अगर वह व्यक्ति यह अपराध बार बार करता है, निरंतर करता है, इसकी पुनरावृत्ति करता है, इसको रिपीट करता है, तो फिर सेक्शन 354D आईपीसी के तहत भी वो अपराधी माना जाएगा। और अगर यह अपराध साबित हो गया तो इस व्यक्ति को 7 साल की सज़ा 354D में हो सकती है। अगर और फाइन भी हो सकता है या दोनों ही हो सकती है, जब महिला ने कह दिया कि उसके सजेस्टिव रिमार्क में, उसके ऑफ़र में, सेक्सुअल ऑफ़र में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यह बताए जाने के बाद अगर वह अपनी हरकत जारी रखता है, तो वह व्यक्ति सेक्शन 354D आईपीसी 354D आईपीसी के तहत अपराधी माना जाएगा।
एक और धारा है सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। यह इसका भी अपराध बनता है कि वह आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आपके मना करने के बावजूद वह आपको कॉल कर रहा है। इस हालत में भी 7 साल फाइन और दोनों की सज़ा उस व्यक्ति को हो सकती है। सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सेक्शन 509 इसके तहत भी अपराध दर्ज होते हैं और इसका भी अपराध माना जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने फ़ोन पर आपकी मॉडेस्टी, आपका चरित्र हनन, आपके साथ खिलवाड़ किया है, आपको इंसल्ट किया है, आपकी मॉडेस्टी भंग की है, चाहे वह फ़ोन कॉल पे भी हो, तो इस हालत में भी सेक्शन 509 के तहत वह व्यक्ति अधिकतम 1 साल की सज़ा का भागी बन सकता है। जो दूसरा विकल्प है FIR के जरिए, एक हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव वोमेन हेल्पलाइन है 181, वहाँ भी आप अपनी शिकायत दर्ज कराकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कॉलर के लोकेशन को आइडेंटिफाई करा सकते हैं। नेशन वाइड 1091 पर भी कॉल करके आप फ़ोन काउंसलर्स की सहायता ले सकते हैं। फ़ोन काउंसलर उस कॉलर को आइडेंटिफाई करने से लेकर उसके कॉल को रिकॉर्ड करने, उसके लोकेशन को ट्रेस करने और पुलिस कंप्लेन करने तक में आपकी मदद करेंगे। अगर आप मेल विक्टिम हैं तो आप 100 नंबर का सहारा ले सकते हैं। चलते चलते और अंतिम, अगर आप में से अधिकांश महिलाएं या तो इस फ़ोन को काट देती हैं, हैंग कर देती हैं या इस नंबर को ब्लॉक कर देती हैं और समझती हैं कि समस्या का अंत हो गया, तो आप गलत हैं। यह एक तात्कालिक समाधान हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल शायद आपको दोबारा कॉल न करे क्योंकि आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वह किसी और को अपना शिकार बनाएगा और नैतिक रूप से तब आप भी इस अपराध के लिए अपने को क्षमा नहीं कर पाएंगी। अतः पुलिस कंप्लेन ही इसका एकमात्र सही विकल्प है। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर आप कुछ सावधानियां रख सकती हैं। अपना नंबर सार्वजनिक न करें। मॉल, रेस्टोरेंट में जहां तक संभव हो सके नंबर को शेयर न करें। सोशल मीडिया पर भी आप अपने नंबर को शेयर न करें। अपरिचितों से तो खासकर नंबर शेयर करने से ज़रूर बचें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये अनसॉलिसिटेड कॉल कब और कैसे क्रिमिनल रूप ले लेंगे और उस स्थिति में ऐसे कॉलर्स के तहत किन आईपीसी के सेक्शन में कार्रवाई हो सकती है। चलते चलते एक जरूरी सूचना, सुप्रीम लॉ न्यूज़ आपके लीगल अखबार का नवीनतम अंक बाजार में आ चुका है। इसकी प्रति आप आज ही प्राप्त करें। अगर प्रति मिलने में कोई असावधानी हो रही, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे सीधे संपर्क करें। आप तक आपके पसंदीदा अखबार की प्रति पहुंचा दी जाएगी। आप वेबसाइट पर भी जाकर रोज़ सुप्रीम लॉ न्यूज़ की नवीनतम लीगल खबरें पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अखबार का भी लिंक दिया हुआ है। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड के साथ फिर कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।